हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे अपने इस सेशन में कि वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ वेस्ट क्या क्या होते हैं। जनरली हम देखते हैं इंडस्ट्रीज में कि लोग बात करते हैं कि 3M 3M 3M। तो आज हम जानेंगे कि ये 3M आखिर हैं क्या, कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री, ये 3M आए कहाँ से, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर वर्ल्ड वार टू टोयोटा वाज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, पोस्ट वार डिमांड वाज लो एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट पर यूनिट थ्रो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वाज इनअप्रोप्रिएट। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिमांड लीड पुल सिस्टम। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टोयोटा लगभग दिवालिया हो गई थी। पोस्ट वार की मांग कम थी और प्रति यूनिट लागत को कम करना बहुत जरूरी था और मांग को बढ़ाने के लिए सारे सिस्टम को देखा गया, जरूरी बदलाव किए गए। द जैपनीज कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव मास प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ द टाइप यूज्ड इन द यूएसए, सो दे इंस्टेड फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड लो कॉस्ट ऑटोमेशन। जापानी यूएसए में उपयोग किए जाने वाले जन उत्पादन सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपशिष्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे कंपनीज में जितने टाइप के वेस्ट हो रहे हैं उनको हम कम करें और साइकिल टाइम रिड्यूस करें। लाइकवाइज टोयोटा कुडंट अफोर्ड टू मेंटेन हाई इन्वेंट्री लेवल। द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम वाज डेवलप्ड ए टाइम व्हेन टोयोटा नीडेड टू डू मोर विथ लेस ऑन फ्लेक्सिबल लाइन्स एंड रिड्यूस द टाइम फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी टू गेट पेड क्विकली। मतलब इसी तरह टोयोटा उच्च इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखने का जोखिम भी नहीं उठा सकती थी। अब टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के पास ऐसा समय था जब टोयोटा को लचीली लाइनों पर, मतलब लचीली लाइनों पर कम से अधिक करने की जरूरत थी। मतलब कम से कम जो हमारा प्रोसेस चलता था उसको ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत थी, या एक ही लाइन पर अलग अलग प्रोडक्ट को चलाने की जरूरत थी। और जल्दी से भुगतान करने के लिए ऑर्डर से डिलीवरी तक के समय को भी कम करना था। मतलब जल्द से जल्द कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए कस्टमर के पास पहुंच जाए, उसमें क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी टाइम जो हमारा है उसको कम करना पड़ेगा। यदि 4 दिन है तो 3 दिन करना पड़ेगा, 2 दिन करना पड़ेगा। द एम्फेसिस वाज ऑन रिड्यूसिंग द टाइम लाइन बाय एलिमिनेटिंग एनीथिंग दैट डिडंट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, एलिमिनेटिंग वेस्ट। किसी भी वेस्ट को नष्ट करने से लेकर प्रोसेस टाइम को कम करने पर जोर दिया गया था। ऐसे सभी वेस्टों को खत्म करना था जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। तो किन चीजों पर जोर दिया गया था, वेस्ट को खत्म करना है, प्रोसेस साइकिल टाइम को कम करना है, और ऐसे सभी वेस्ट जो प्रोडक्ट में और प्रोसेस में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उनको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। लीन प्रिंसिपल वाज एन आउटकम ऑफ द स्टडी ऑफ टीपीएस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। जो हम दोस्तों जनरली हम सुनते रहते हैं लीन सिस्टम, तो ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की स्टडी का आउटकम है। चलिए जानते हैं कि लीन प्रिंसिपल है क्या। लीन फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड constantly reducing the cycle times. As the waste is eliminating, quality improves while the cycle time of process and the cost are reduced. लीन प्रिंसिपल का फोकस किसी भी प्रोसेस के साइकिल टाइम और हो रहे वेस्ट को कम करना है। जैसे जैसे अपशिष्ट समाप्त होता है, लीन का मानना है कि जैसे जैसे वेस्ट को हम कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो गुणवत्ता में सुधार होता है और प्रोसेस साइकिल टाइम और लागत दोनों कम हो जाते हैं। ताइची यानो इज द फाउंडर ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ही डिफाइन 7 टाइप ऑफ मुदा एंड वी आर रिड्यूसिंग द टाइम लाइन बाई रिमूविंग द नॉन वैल्यू एडेड वेस्टेज। ताइची यानो जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के संस्थापक हैं और उन्होंने बताया है कि 7 प्रकार की मुदा होती है, 7 प्रकार के वेस्ट होते हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटा दें तो प्रोसेस साइकिल टाइम को कम किया जा सकता है। ओरिजिनली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम वाज कॉल्ड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम विच इज पॉपुलरली नोन एज ए लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मूल रूप से टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को जस्ट इन टाइम उत्पादन प्रणाली कहा जाता था। पहले जो था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को जस्ट इन टाइम उत्पादन प्रणाली कहा जाता था, लेकिन जिसे आजकल लोकप्रिय नाम से किस नाम से जाना जाता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम जानते हैं कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, 3M कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेस्ट।
जिसमें से कि फर्स्ट है मुदा, सेकंड है मुरी एंड थर्ड है मुरा। तो फ्रेंड्स तीनों वेस्ट को हम डिटेल में आगे जानेंगे, मुदा, मुरी, मुरा क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं मुदा क्या होता है। इट्स जैपनीज टर्म दैट मीन्स वेस्ट, एनी एक्टिविटी दैट डजंट ऐड वैल्यू, इट्स ओनली कंज्यूम टाइम एंड कॉस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ मुदा। यह एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है बर्बादी। कोई भी ऐसी गतिविधियां जो कि मूल्य नहीं जोड़ती हैं किसी भी प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, यह केवल समय और लागत का उपयोग करता है। ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट मुदा क्या होती है? इट्स इंक्लूडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी इन द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर द एंड कस्टमर, एज ए रिजल्ट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इंक्लूडेड यह एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है प्रोसेस में जो कि नेसेसरी होती है कस्टमर को देखते हुए, एंड कस्टमर को देखते हुए, जिसको कि हम प्रोसेस में मिनिमाइज कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते, जैसे कि इंस्पेक्शन। सेकंड है इट्स इंक्लूड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी इन द प्रोसेस दैट आर अननेसेसरी फॉर द कस्टमर्स, एज ए रिजल्ट इट शुड बी इलिमिनेटेड। तो क्या है? सेकंड क्या है? इट्स इंक्लूड नॉन वैल्यूड, यह भी एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी ही है इन द प्रोसेस में, और अननेसेसरी होती है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई जरूरत इसकी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको तो रिवर्क करने के लिए कोई भी कस्टमर नहीं कहता कि मेरे को रिवर्क किया हुआ पार्ट आप दो। सारे कस्टमर्स को फ्रेश लॉट चाहिए और फ्रेश पार्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड सेकंड है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं, वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी दिस इज द एक्टिविटी दैट ट्रांसफर द प्रोडक्ट इन द सच ए फॉर्म फॉर विच द कस्टमर पे अस। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं कि जिसके लिए कस्टमर हमको पे करता है, वो सारी एक्टिविटी जो हमारे पार्ट्स में होती है जिसके लिए कस्टमर हमको पैसा देता है, वो एक्टिविटी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। सपोज दैट यदि मैं फोर्जिंग की बात करूं, फास्टनर की बात करूं, तो जैसे मैं वायर ड्रॉ करूं, फोर्जिंग करूं, रोलिंग करूं, हीट ट्रीटमेंट करूं, प्लेटिंग करूं, तो ये मेरी सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी दिस इज एन एक्टिविटी दैट डजंट ऐड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर डजंट पे फॉर इट। आइदर वी डू वैल्यू एडेड एक्टिविटी 10% एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी 90%। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज कि जिसके लिए कस्टमर हमको पे नहीं करता है, चाहे हम 10% वैल्यू एडेड एक्टिविटी करें और उसमें उस प्रोडक्ट में 90% नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी करें। तो ये सारी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में आती हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन करना, रिवर्क करना, ये सारी चीजें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में आती हैं। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इज टू टाइप्स। तो फ्रेंड्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी दो तरह की होती हैं, जिसमें से कि फर्स्ट है नेसेसरी वेस्ट। नेसेसरी वेस्ट मतलब कि जो जरूरी होता है, और सेकंड है प्योर वेस्ट जो कि जरूरी नहीं होता है, जिसमें पूरा वेस्ट ही होता है। तो नेसेसरी वेस्ट क्या होता है? दिस इज द एक्टिविटी दैट इज नेसेसरी टू रन द बिजनेस बट मिनिमाइज इट, such as inspection which doesn't add value but is necessary to prevent defect outflow from our end to customer end and it is almost maintain quality। तो ऐसी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन, ये हमारे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू तो ऐड नहीं करता है बट डिफेक्ट को रोकने के लिए, ताकि कोई डिफेक्ट कस्टमर हमारे एंड से कस्टमर एंड तक ना जाए, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी होता है। तो इसको हम इलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं बट कम कर सकते हैं, इससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होती है। प्योर वेस्ट क्या होता है? दिस इज एन एक्टिविटी दैट ओनली कंज्यूम्स रिसोर्स बट डजंट ऐड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट। इट इज नॉट नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन नॉर डज द कस्टमर पे फॉर इट। सच एक्टिविटी शुड बी इलिमिनेटेड लाइक इन्वेंट्री, वेट टाइम, रिवर्क, एक्सेस चेक। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कि हमारे पार्ट में, प्रोसेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती हैं और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनकी डिमांड नहीं होती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी इसकी जरूरत नहीं होती है, ऐसी एक्टिविटीज प्योर वेस्ट में आती हैं। जैसे कि ओवर इन्वेंट्री,
वेस्ट ऑफ टाइम, किसी पार्ट में रिवर्क करना, और एक्सेस चेक लगाना कहीं पे, ये सारे प्योर वेस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज जानते हैं कि मुदा के 7+1 फॉर्म कौन कौन से होते हैं। जनरली आप देखते हो, इंडस्ट्री में सुनते हो कि 7 टाइप ऑफ मुदा होती है, 7 तरीके के वेस्ट होते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल में जानते हैं कि ये 7+1 मुदा आखिर होती क्या है। तो चलिए जानते हैं, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है डिफेक्ट्स, सेकंड वेटिंग, देन इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मोशन, नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, जो कि अभी न्यू ऐड हुआ है 7+1 इसीलिए हुआ है, इसमें नॉन यूटिलाइज्ड जो टैलेंट है ये हमारा नया ऐड हुआ है अभी। इन ऑल दीज फॉर्म ऑफ मुदा नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट इज द न्यू डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड बाय टीपीएस, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो चलिए जानते हैं डिफेक्ट्स, वेस्ट ऑफ डिफेक्ट्स, रिपेयर एंड रिजेक्ट। अब डिफेक्ट की वजह से क्या वेस्ट होता है, कैसे होता है, वो हम जानते हैं। रिजेक्शन और स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस ए क्वालिटी प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड द डिफेक्ट। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ स्क्रैप द मटेरियल विच इज स्क्रैप इज चेक्ड, रिवर्क और सेग्रीगेशन एंड रिपेयर, द कॉस्ट इज फिक्स इज कॉल्ड द वेस्ट ऑफ डिफेक्ट। मतलब जो भी हमारी प्रोसेस में रिजेक्शन होता है वो किसका आउटकम है, कब बनता है, कैसे बनता है, जब हमारे कोई प्रोसेस में, किसी प्रोसेस में प्रोडक्ट हमारा एक बार में सही नहीं बनता है तो हमारा डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। अब उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, रीचेक भी करना पड़ेगा, रिवर्क करना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजें उसमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उस चीज में सब में क्या वेस्ट होता है, कॉस्ट वेस्ट होती है। हर एक चीज के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, रिवर्क के लिए, सबके लिए कॉस्ट फिक्स होती है, उसमें पैसा लगता है। तो ऐसे जितने भी वेस्टेज होते हैं ये हमारे वेस्ट ऑफ डिफेक्ट में आते हैं। जैसे कि कोई मशीन है, उसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें कॉलर थिकनेस जो है वो ओवरसाइज बन जाती है, तो क्या है, डिफेक्टेड पार्ट हो गया। अब उसको मुझे रिवर्क करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा और सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, पैसा लगेगा, और जब पैसा लगेगा तो ये क्या होगा, वेस्ट ऑफ डिफेक्ट, मेरा सब वो वेस्ट होगा जो कि नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, मतलब क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट एक्सेसिवली प्रिक्विसाइट एंड विदाउट द नीड ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन इज द वर्स्ट वेस्ट ऑफ द एवरीवन एल्स। मतलब कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हमें ओवर प्रोडक्शन करके रख लिया, 500 का ऑर्डर है तो हमने 1000 पीस बना के रख लिया, एक इसमें आता है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन में। वेस्ट ऑफ वेटिंग, वेस्ट ऑफ वेटिंग क्या है, वेटिंग ऑफ द ऑपरेटर ड्यू टू डिले बिटवीन द ऑपरेशन और द मशीन बीइंग स्टक फॉर सम रीजंस और द मशीन बीइंग बिजी इज कॉल्ड द वेटिंग वेस्ट। मतलब दोस्तों यदि कोई मशीन है उसमें ऑपरेटर काम कर रहा है और उसको टूल रूम में जाके खड़े होना पड़ रहा है, टूल रूम का ऑपरेटर बिजी है और वो विंडो में वेट कर रहा है टूलिंग के लिए, तो ये वेस्ट ऑफ वेटिंग है। या मशीन हमारी किसी भी चीज की वजह से स्टक हो गई है और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो वेस्ट ऑफ वेटिंग है। तो फ्रेंड्स अब है वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब एक्सेस पार्ट मटेरियल और वर्क्स इन प्रोसेस दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो ऐसे मटेरियल जो हमारे बाद में यूज नहीं होने हैं इन फ्यूचर में और बना के हमने रख लिए है, वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, बहुत ही खतरनाक होता है। यदि एक बार किसी इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री बढ़ गई तो उसके बोझ के नीचे दबना तो तय है। इसीलिए वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है ये हमेशा इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनी अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल like people, information or supplies between the process that is not required for just in time production service. Example, transportation of cheaper component from one country to another country. जैसे एक मशीन है, इसको हम इंडिया से और बाई फ्लाइट अमेरिका भेज रहे हैं, बट मशीन की हमारे कॉस्ट उतनी नहीं है जितना कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, तो हमारा क्या है, वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों वेस्ट ऑफ मोशन। तो वेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, एनी मोशन ऑफ पीपल और मशीन दैट डज नॉट एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और द प्रोसेस
एग्जाम्पल क्या है इसका? ऐसा कोई भी मोशन जो कि हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है वो वेस्ट ऑफ मोशन में आता है। जैसे कि एक हमारी कोई मशीन है फोर्जिंग की और उसमें ऑपरेटर काम कर रहा है, टूल रूम में उसको टूलिंग के लिए जाना है, तो वो एक सिंपल इस वे से जा सकता है, बट वो इस रास्ते से ना जाके घूम के इस रास्ते से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा वेस्ट ऑफ मोशन। इसको हम कहेंगे कि वेस्ट ऑफ मोशन हो रहा है। नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग पुटिंग मोर इनटू द मर्चेंडाइज देन इज वैल्यूड बाय द कस्टमर। एग्जाम्पल कि जैसे एक ये पेंट शॉप है और पेंट शॉप में पेंट कर रहा है, तो ये ऐसी जगह में पेंट कर रहा है जो कि किसी को दिखती नहीं है बैक साइड में और जो कस्टमर की डिमांड भी नहीं है, और वो उसको पेंट कर रहा है, तो किस में आएगा? वेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग में आएगा। और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कई बार क्यों हमें करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ स्टैंडर्ड होता है, हमारे पास टेक्निक्स नहीं होती हैं, स्टैंडर्ड का हमें नॉलेज नहीं होता है, हमारे जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए हमको कई बार वेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करना पड़ जाता है। अब वेस्ट ऑफ नॉइज टैलेंट, जो कि अभी हमारा न्यू ऐड हुआ है। द कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस आर इट्स ऑन एम्प्लॉय नॉट बीइंग एबल टू यूज द राइट टाइम एंड टैलेंट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय, इट वेस्ट ऑफ नॉन यूटिलाइज टैलेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पुटिंग टेक्नीशियन इन द पेपर वर्क, हम किसी टेक्नीशियन को किसी पेपर वर्क में लगा दें। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली बाय द एक्सपर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमने कोई एक्सपर्ट लगा लें, नीचे टीम को मौका ही ना दें। और डू नॉट इंक्लूड एवरीवन इन द सजेशन एंड इंप्रूवमेंट, सजेशन और इंप्रूवमेंट की जब बात आए तो हम पूरी टीम CFT को इंक्लूड ना करें। तो ये सारे नॉन यूटिलाइज्ड टाइप के वेस्ट हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं मुरी क्या होती है। मुरी क्या है? तो मुरी इज ए जैपनीज टर्म्स मीनिंग्स ओवरबर्डन और अनरीजनेबल। इट इज वन ऑफ द 3 टाइप ऑफ द वेस्ट, मुदा, मुरा, मुरी, एंड ए की कॉन्सेप्ट ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। जैसे इन अदर वर्ड्स में यदि कहें तो यू क्रिएट मुरी एवरी टाइम व्हेन यू पुट योर टीम अंडर स्ट्रेस बाय डिटरमाइनिंग अनरीजनेबल और अननेसेसरी वर्क दैट एक्सेस देयर कैपेसिटी। दूसरे शब्दों में आप हर बार जब अपनी क्षमता से अधिक अनुचित या अनावश्यक काम की मांग करके अपनी टीम को तनाव में रखते हैं तो मुरी का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये देखिए एक बंदा क्या है, ओवर बर्डन है, चारों तरफ ये अपने बर्डन से, काम के बर्डन से, वेट से दबा जा रहा है। तो मुरी के क्या क्या एग्जाम्पल है? ओवर डिमांडिंग, किसी भी बंदे से ओवर डिमांड करना जो कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी से ज्यादा वर्क की डिमांड करना या मशीन से कैपेसिटी से ज्यादा वर्क लेना, वो मुरी के वेस्ट ऑफ मुरी में आता है, मुरी टाइप का वेस्ट है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, किसी की बंदे को लैक ऑफ ट्रेनिंग ना देना, ट्रेनिंग की कमी हो तो क्या करेगा? काम दोगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ये भी मुरी टाइप ऑफ वेस्ट है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर टूल एंड इक्विपमेंट्स, ये सारे मुरी टाइप के वेस्ट में आते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट थर्ड एम है मुरा। मुरा इज ए जैपनीज वर्ड्स मीनिंग्स अनइवननेस, इरेगुलरिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, नो यूनिफॉर्मिटी, inequality, and is a key concept in the Toyota production system as one of the 3 type of the waste. Waste reduction is the ineffective way to increase profitability. मुरा एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है असमानता, अनियमितता, एक रूपता का अभाव, गैर बराबरी, और टोयोटा उत्पादन प्रणाली में 3 प्रकार के कचरे में से एक है। चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, जैसे एक बंदा है और इसमें क्या है? असमानता है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, एक साइड इसको कम लोड दिया गया है और एक साइड ज्यादा लोड दिया गया, तो ये अनइवननेस है। तो जैसे मुरा टाइप के वेस्ट कौन कौन से होते हैं? वेरिएशन इन क्वालिटी, ये मुरा टाइप ऑफ वेस्ट। इरेगुलरिटी इन द टूलिंग क्वालिटी, एक ही क्वालिटी की टूलिंग ना आना, ये मुरा टाइप ऑफ वेस्ट है। अनबैलेंस्ड कैपेसिटी ऑफ द वेरियस मशीन,
यूजिंग इक्विपमेंट्स अनरीजनेबली और wastefully. People are too busy in the one area and too ideal in the अदर एरिया। जैसे कि मान लो कोई पीपल है, क्वालिटी वाले हैं, एक एरिया में सारे बिजी रहे और दूसरे एरिया खाली रहे, वहां पे कोई इंस्पेक्शन ना हो रहा हो और एक ही डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन चल रहे हैं, वो सारे मुरा टाइप ऑफ वेस्ट हैं। मिक्सिंग अप एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वर्कर रॉन्गली, ये हमारे मुरा टाइप ऑफ वेस्ट हैं कि हम मिक्सिंग कर दें एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपीरियंस बंदों को गलत तरीके से, तो ये मुरा टाइप ऑफ वेस्ट में आते हैं सारे। देन अनइवननेस इन द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोविजन है और इंस्ट्रक्शन प्रोविजन है उसमें अनइवननेस हो, तो ये जो वेस्ट है मुरा टाइप ऑफ वेस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप सबको 3M बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यदि आप मेरे अभी नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दें ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद।